डेली इस्लामाबाद में खुश आमदीद। 3 खबरें आपसे शेयर करनी है। पहली खबर है कि नवाज शरीफ साहब बहुत मायूस हैं और वो लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी का जरताज गुल साहिबा से ताल्लुक के बारे में जिक्र हो रहा है इस्लामाबाद में, तो ये आपसे थोड़ा डिस्कस करना है। ये हमने पता कर लिया है कि इसका क्या ताल्लुक था और सारा वो ताल्लुक कैसे बना और किस हद तक ताल्लुक था, ये चीजें आपसे शेयर करूंगा। और मलक रियाज साहिब ने जो पिछले 2 दिन पहले वारदात डाली है और उसने पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी ललकारा है और उनको थोड़ा सा झटका भी दिया है। तो ये तीसरी खबर जो है और आम खबर है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो आप सबके ये इल्म में है कि जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत करेंगे और नवाज शरीफ साहब को फिर ये तंजिया लोग कहने शुरू हो गया कि ये लाडला है और सबका ख्याल था कि नवाज शरीफ इस बार जो है सादा अक्सरियत ले लेंगे और बड़े ताकतवर वजीर आजम बनेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सारी जो चालें हैं वो उल्टी होंगी और नवाज लीग जो है वो 80 सीटें ले सकी है और उन पर भी अभी जो है कोर्ट में ये चल रहा है कि बहुत सी जो सीटें हैं वो धांधली से उन्होंने ली हैं। तो नवाज शरीफ साहब खुद भी जो मानसेरा की सीट थी वो हार गए और लाहौर वाली सीट जो है वो भी मशकूक है। तो नवाज शरीफ साहब काफी मायूस हुए हैं क्योंकि जिस सोच के साथ जिस तैयारी के साथ वो आए थे वो उस तरह के हालात नहीं रहे, हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो है ना अभी 2 चीजें, पहले तो 2 दिन पहले की खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि आप हुकूमत ही ना लें और आप वापस जो है चले जाएं, क्योंकि अगर आप हुकूमत लेते हैं तो पीपल पार्टी ओहदे तो ले लेगी, जैसे चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, सदर का ओहदा है, लेकिन जो सारा बोझ है वो 5 साल बाद नून लीग पर आ पड़ेगा और नून लीग फिर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन हार जाएगी। तो इसलिए नवाज शरीफ को समझाया गया पार्टी के कुछ लोगों ने कि आप ये जो है वफाक में हुकूमत ना बनाएं और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर हम पंजाब में भी नहीं बनाते। तो ये चीजें जो हैं उन्होंने कहा कि पंजाब में बना लेते हैं, आपके वफाक जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि पीपल पार्टी साथ नहीं दे रही। पीपल पार्टी ने क्या किया कि वो चाहते हैं कि हम सदर का ओहदा भी ले लें और चेयरमैन सेनेट का भी ले लें, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा ना बने। तो जाहिर है आने वाले जो साल 2 बाद जो है पीपी वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे नून लीग के, हो सकता है साल 2 बाद जो है ये हमें तंग करना शुरू कर दें, ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। तो नून लीग इस वजह से काफी मायूस हो चुकी है और वो सोच रही है कि हम वफाक में हुकूमत ना बनाएं। तो आने वाले 2 रोज में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है तकरीबन 80% मियां साहब वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब दूसरी जो खबर है वो जरदियाती थी, लेकिन ये बात सच है कि जो कमिश्नर साहब हैं वो बुजदार साहब के बहुत करीब थे और बुजदार साहब ने ही उनको कमिश्नर लगाया था और फिर वो उसी तरह कमिश्नर ही रहे। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तब भी वो रहे उसी ओहदे पर। तो ये उनका ताल्लुकात काफ लीग के साथ भी बहुत अच्छे थे। परवेज इलाही साहब के दौर में भी वो तैनात रहे और उनका एक सियासी बैकग्राउंड भी है। उनके कजन, उनके चचा जो है वो असेंबली के मेंबर भी रहे हैं और अब भी बहुत से जो रिश्तेदार हैं अभी मुंतखब भी हुए हैं। तो लेकिन जरताज गिल साहिबा से उनका ज़ाती तौर पे कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है। ये नून लीग की सोशल मीडिया टीम का एक बस वो एक जवाबी कार्रवाई थी, जवाबी वार था जो उन्होंने ये उनकी तस्दीक करने की कोशिश की। बाकी अभी कमेटी बन गई है, कमिश्नर के बयान में कितनी हकीकत है वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस चीज का कोई रिजल्ट ना आना हो तो उसका कमीशन बना देते हैं या कमेटी बना देते हैं, तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। तीसरी खबर मलक रियाज के हवाले से है, वो ये है कि मलक रियाज साहब ने ये जो है ना कमिश्नर साहब को मलक रियाज ने, बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉन्च किया है और कमिश्नर साहब 12 जो है मार्च को रिटायर हो रहे थे तो मलक साहब ने उनको थपकी मारी है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मलक साहब ने उनको ये काम जिम्मे लगाया था और जो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से किया है। और कमिश्नर साहब के भाई की एक सोसाइटी भी है तो मलक साहब जो है वो उस हवाले से उनकी थोड़ी बहुत मदद भी करते हैं।
تو اس کے علاوہ کمشنر صاحب کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے اس نے کچھ زمین لی ہے اور وہ اس کمشنر چٹھا صاحب کے ذریعے لی تھی، اور یہ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں کچھ زمینیں ہیں جو ان کی بہن نے لی تھی۔ تو ملک ریاض صاحب اور جو عمران خان صاحب ہیں بشرا بی بی کی وجہ سے ان کے اچھے ریلیشن بھی ہیں۔ تو یہ جو رزلٹ آیا جب میڈیا نون لیگ کے خلاف جو خبریں لگا رہا تھا تو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب نے میڈیا کو کہا ہے، کیونکہ ملک صاحب ایک بہت زیادہ اشتہارات دیتے ہیں میڈیا کو، اور میڈیا اگر یہ ملک ریاض کے حوالے سے خبریں نہیں لگائے گا ان کے حق میں تو وہ اپنا اشتہار بند کر دیں گے۔ تو یہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے جھٹکا دیا ہے، اور اس جھٹکے سے یہ ہوا کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ الیکشن متنازع بنا دیا گیا ہے، اور پہلے ہی لوگوں کی ایک سوچ تھی، پھر جب کمشنر نے یہ پریس کانفرنس کی تو لوگوں کو جو وہ شک تھا وہ یقین میں بدلنے لگا، تو اس سے پاکستان کے طاقتور جو حلقے ہیں ان کو بھی کافی یوں کہہ لیں کہ ان کے امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ تو یہ تھی 3 خبریں، باقی آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر کے ایک تعلق بنا لیتے ہیں تو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کو بہترین کنٹینٹ ملے گا، ہر خبر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ملے گی۔ پاکستان زندہ باد۔